नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह और आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए अपना नाम वापस लिया कि अचानक 17 साल पहले का मुकदमा, 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 अचानक जोड़ दी गई है और 10 मई को उसकी सुनवाई अदालत में लगा दी गई है। यह दावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया है। देखिए यह रिपोर्ट। आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उसका पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाकर फॉर्म निकलवा दिया। जो मैसेज था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग भी करना है। आपने देखा कि क्यों कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जब बीजेपी में आ गए हैं तो 10 मई को केस की सुनवाई होती है, उसकी सजा इनको सुनाई जाती है या नहीं। इनको आम पब्लिक पे भरोसा नहीं रहा कि आम पब्लिक बीजेपी को वोट देगी, इसलिए इस तरह के तमाम हथकंडे पूरे भारत में अपनाए जा रहे हैं और इन सारी चीजों को सरेआम न कर दे सोशल मीडिया, इसलिए सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को कसा जा रहा है और अपनी सीटें साम दाम दंड भेद लगा करके, चाहे लोकतंत्र की परोक्ष रूप से हत्या भी करनी पड़े, लेकिन अपनी सीटें कंफर्म की जा रही हैं। जरा सोचिए, 17 साल पुरानी मुकदमा, इसके बीच में कहीं वो नहीं कुछ हो पाया और अचानक 307 धारा अभी इस समय उसके केस में लगा दिया जाना, ये क्या साबित करता है? ये चुनाव के समय जब पर्चा दाखिला हुआ कर चुका था, ऐसे समय में उसमें धारा जोड़ना और तत्काल उसकी सुनवाई का डेट फिक्स कर देना, ये क्या दर्शाता है, ये आप भी समझ सकते हैं। जहां आचार संहिता के अंतर्गत पवित्र वातावरण और न्यायोचित माहौल बना करके काम करने की बात है, वहीं इस दौर में भी प्रत्याशियों के तोड़जोड़ करने का कार्यक्रम पूरी तरह से फल फूल रहा है। अलग अलग केसेज में तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य वही है। इंदौर कांड ले लीजिए, सूरत कांड ले लीजिए, या देश में कहीं और भी जो हुए हैं या जो होने वाले हैं, उसमें एक चीज दर्शाया जा रहा है कि एक ही प्रत्याशी का जब पर्चा बच जा रहा है तो वह प्रत्याशी विजयी हो जाएगा। लेकिन नहीं, चुनाव कराने वाले अधिकारी इस बात को संज्ञान में रखें कि हर ईवीएम में एक अप्रत्याशित प्रत्याशी नोटा मौजूद है और नोटा की मौजूदगी में कोई एक ही प्रत्याशी बगैर चुनाव हुए कैसे विजयी घोषित हो सकता है। इसलिए चुनाव अवश्य कराएं, देश की आम जनता कर रही है, और नोटा विजयी होता है तो उस जगह फिर दोबारा इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिला कराया जाए बाकायदे समस्त इच्छित व्यक्तियों द्वारा, पार्टियों द्वारा, और फिर दोबारा चुनाव कराया जाए। तब तो यह मतदाताओं के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अन्यथा बगैर चुनाव कराए विजयी घोषित किया जाने का मतलब है कि संविधान का खात्मा। और किस तरह से ये अपने सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और जब अभी आम जनता के बीच ये आए हुए हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, तो जिस दिन ये फिर सरकार बना लेंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं, यह सोच करके आम जनता दहशत में है और एक स्वर से कह रही है कि किसी भी हालत में हमें बीजेपी को वोट नहीं करना है। आवाम अब जागरूक हो चुकी है और आवाज उठा रही है, और इसी का नतीजा है कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि अब भी बीजेपी को वोट न देने की तमाम लोग जगह जगह कस्में खा रहे हैं, जगह जगह बीजेपी के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, उसको आप देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।